जैसे ही आप सबको पता है, धनबाद कोल कैपिटल ऑफ इंडिया होने के साथ-साथ धीरे-धीरे अर्बनाइजेशन की ओर जा रहा है। अब हमारा अर्बन पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है और अर्बन क्राइम भी हमारे यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी कभी-कभी घटनाएँ होने का सूचना लगातार हम लोगों को प्राप्त हो रहा था। इसी को लेके धनबाद पुलिस का पूरा टीम क्राइम को कंट्रोल करने में एवं यहाँ का आम जनता का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए लगातार अपना कार्रवाई करते जा रहा है, पब्लिक का ट्रस्ट जीतने का काम कर रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में कल हम लोग एक विशेष अभियान पूरा धनबाद में चलाया। हमारा जो नया डीजीपी साहब का सख्त निर्देश है कि जो भी आदमी हमारे यहाँ पे क्राइम करके बाहर घूम रहे ऐसे आदमी के ऊपर हमको नज़र रखना है, उनके ऊपर कंट्रोल करना है, वैसे आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। इनके इस आदेश के अनुसार हमारा डीआईजी साहब और आईजी साहब का मार्गदर्शन पर कल हम लोग एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान में टोटल 105 वांछित क्रिमिनल्स को पिछले रात में हम लोग गिरफ्तार किया। इसमें बहुत आदमी हमारा केसेस में वांटेड है। कुछ लोग एफआईआर खत्म होने के बाद केस में ट्रायल चलने के फेस में कोर्ट में अपना जाने रहा था। 63 वारंट, ऐसे टोटल 105 आदमी को हम लोग गिरफ्तार करके कल जेल भेजा। इसके अलावा आप लोग जान रहे कि धीरे धीरे साइबर क्राइम खाली धनबाद के लिए नहीं पूरा देश के लिए चुनौती बने हुए है। इसी परिप्रेक्ष्य में सीआईडी के द्वारा प्रतिबिंब एक ऐप डेवलप किया था। इस ऐप के माध्यम से हमारा यहाँ पे जितना भी साइबर क्रिमिनल का काम करने वाला लोगों का नंबर है, नंबर को ऐप में अपलोड करके हमको दिया हुआ है। लोकेशन लगातार लिया जा रहा है। इसी में हम लोग पिछले 6 महीने में हम लोग टोटल 30 आदमी का गिरफ्तारी हम लोग यहाँ पे साइबर क्राइम करने वाला आदमी को किया। इन लोगों से प्रतिबंधित सिम जो प्रतिबिंब ऐप में दिखाने वाला 22 सिम को हम लोग रिकवर किया और उसके साथ साथ 90 मोबाइल को हम लोग रिकवर किया। ये प्रोसेस हमारा अभी भी चालू है। साइबर क्राइम करने वाला आदमी के ऊपर हम लोग नजर रख रहा है, उन लोगों का मूवमेंट हम लोग ट्रैक कर रहा है। जो भी आदमी ऐसे काम कर रहा है, रेकी करने के बाद हम लोग इसको पकड़ने का काम ऑन अ डेली बेसिस कर रहा है। इसके अलावा पिछले 2 महीने में हमारे यहाँ पे 4 किडनैपिंग का घटना घटा था। पैसा की फिरौती के लिए अपहरण किया गया था। धनबाद पुलिस के द्वारा हर मामला में 12 से 24 घंटा के भीतर विक्टिम को रिकवर भी करवाया, साथ साथ जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसका गिरफ्तारी भी किया गया। तो आपके माध्यम से हम धनबाद में गलत सोचने वाला हर आदमी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप गलत करेंगे तो धनबाद पुलिस आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। मेरा पूरा टीम यहाँ का पब्लिक का जान एवं माल का सुरक्षा देने के लिए काम कर रहा है, कार्यरत है हम लोग, उसी के लिए हम लोग कोशिश कर रहा है। इसी क्रम में किसी भी आदमी को अगर क्राइम करके पैसा कमाने का अगर शौक है, करेगा तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ज़रूर हम लोग उनको पकड़ के सलाखों के पीछे करेंगे। इसके अलावा पिछले 6 महीने में हमारे यहाँ पर 2 बड़ा डकैती हुआ था, दोनों डकैती के हम लोग रिकवर किया। इसके साथ साथ लूट भी या कुछ बाइक चोर का बड़ा बाइक चोर का गैंग को भी हम लोग अरेस्ट भी किया है, बाइक्स भी रिकवर किया है और एनडीपीएस के विरुद्ध और दारू के विरुद्ध भी लगातार हमारा अभियान चला रहा है। अलग अलग थाना में अलग अलग एफआईआर किया, बहुत आदमी के ऊपर हम लोग इसमें एफआईआर भी किया। इसके साथ साथ नशा का प्रयोग, साइबर क्राइम, महिला के रिलेटेड प्रॉब्लम, ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सबको लेकर लगातार पुलिस के द्वारा गांव में जाके, स्कूल में जाके जागरूकता अभियान भी चला रहा है। पुलिस की पाठशाला के थ्रू हमारा वरीय पदाधिकारी भी स्कूल में जाके बच्चा लोगों को कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है उसके बारे में जानकारियाँ दी जा रही है। ये प्रोग्राम हम लोग गाँव में भी कर रहे हैं ताकि गाँव का लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए उनका राइट्स क्या है, उनका ड्यूटीज़ क्या है और क्या-क्या गलत चीज़ समाज में हो रहा है जिससे जिससे उन लोगों को जिस चीज़ से इन लोगों को दूर रहना है। ये भी काम हम लोग लगातार कर रहा है। धनबाद पुलिस हमेशा तत्पर है। पब्लिक से भी हम विनती करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अपने इर्द-गिर्द में कहीं पर भी किसी भी तरीके का असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ करते हुए नज़र आ रहा है, उसका सूचना आप 112 में दीजिएगा। 112 हमेशा चौबीसों घंटों कार्यरत है। सीसीआर डीएसपी के द्वारा उसका मॉनिटरिंग करता है। जहाँ पर भी सूचना मिलता है हम लोगों की यही कोशिश है कि 1 से 2 घंटा के भीतर वहाँ जाके पब्लिक का प्रॉब्लम का निदान करें। ये खाली रात की है। पिछले रात में हम लोग 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैक्सिमम आदमी को हम लोग कल गिरफ्तार किया है।
ये विशेष अभियान चलाया था वारंटी और वांटेड आदमी लोगों को अरेस्ट करने के लिए। अभी वो पूछेगा तो डेली हम लोगों को कोर्ट से, ये लगातार एक प्रोसेस है, डेली हमको कोर्ट से वारंट मिलता है। कभी कभी हम लोग किसी को जेल भेज देता है अनुसंधान के क्रम में, उसके बाद बेल हो जाता है। बेल के बाद जब ट्रायल शुरू होता है ये फिर कोर्ट में नहीं जाता है, उस स्थिति में भी वारंट आता है। डेली वारंट आता है, डेली वारंट कट जाता है। सर, ये बताइए ऐप कितना मददगार साबित हो रहा है? देखो, साइबर क्राइम रोकने का, साइबर क्राइम डिटेक्ट करने का दो तरीका है। एक है क्राइम होने के बाद विक्टिम के आवेदन के आधार पर विक्टिम के साथ कौन धोखा दिया, ये ट्रेल आप स्थापित करते हुए किसी साइबर क्रिमिनल तक पहुंचे। दूसरा है अभी सीएडी के द्वारा, ये झारखंड का सीएडी के द्वारा इस आपका आपको डेवलप किया है। इस पे जो भी मोबाइल नंबर इंडिया में कहीं पर भी साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल किया है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल में अगर उस नंबर का जिक्र अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो किसी एफआईआर के थ्रू हो, वो सब नंबर को सीएडी के द्वारा लेके गूगल अर्थ में प्लॉट करके हम लोगों को दे रहा है। ये प्रतिबिंब ऐप के थ्रू हम लोग हमारा एरिया में रह करके साइबर क्राइम करने वाला आदमी को रंगे हाथ करते हुए पकड़ता है। और ये शायद कांड धनबाद का ही लोगों के साथ नहीं कर रहा होगा, ये कर्नाटका का, तमिलनाडु का, जम्मू कश्मीर का, पंजाब का, कहीं और का स्टेट का लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा होगा। लेकिन धोखा करने के लिए ये अपना लोकेशन धनबाद चुना गया है, ऐसे आदमी के ऊपर हमले करने का। आपका पेट्रोलिंग गाड़ी आते थे, हमारा बाहर वाला आदमी हमको हिंट देते थे, हम लोग काम करते थे। पेट्रोलिंग गाड़ी आगे चला गया, फिर कितना आप ये करेंगे, मतलब वर्ड क्या है, वर्ड क्या बोलेंगे, आश्रित रहेंगे। मेरे पास है 1500 जवान, हम कितना आदमी का, हम कितना सुरक्षा हम एक करके दे पाएंगे भाई। और लोकेशन है, कल परसों हमको सूचना मिला भैया, कल परसों एक जगह सूचना मिला सर वहाँ पे जुआ हो रहा है। जब भी थाना का टीम जाएगा इन लोगों को सूचना मिलता है, नहीं पकड़ पाता है, थाना का टीम नहीं गया। खबर आप लोग देगा, वो पब्लिक आके हमको खबर दिया, वो भी नहीं सोचा होगा, वो आके 4 बजे हमको खबर दिया, नहीं 5-3 क्या चेंज हो गया भाई, सिस्टम काम कर, बेसिकली सिस्टम का ये तो हम लोग पहले भी कार्रवाई करते रहते थे, चेंज तो होगा। जो भी व्यक्ति कितना इंटरेस्ट